Hello students, welcome to your own learning platform Learnosphere. Today we will discuss about the defect of vision and correction. यानी आज हम डिस्कस करेंगे दृष्टि दोष और उनके सुधार। सबसे पहले हम देखेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ह्यूमन आई की जो अपनी फोकल लेंथ को चेंज करने यानी इंक्रीज और डिक्रीज करने की जो एबिलिटी होती है, यानी फोकल दूरी को घटाने बढ़ाने की जो क्षमता होती है, उसे ही हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये होता है सिलियरी मसल्स के द्वारा। जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो आई लेंस की जो फोकस दूरी है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। आइए इस पिक्चर्स के द्वारा समझते हैं। ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये दोनों साइड इस क्रिस्टलाइन लेंस को पकड़े रहती हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स होकर के ये इसकी फोकस दूरी को चेंज करती हैं और इसी को कहते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता। अब डिस्टेंट विजन यानी दूर की वस्तुएं, जब भी सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो लेंस थिन यानी पतला हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। यानी पतला होने पर फोकल लेंथ बढ़ जाएगी जिससे कि हम जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैं यानी दूर की वस्तुएं हैं उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि फोकस दूरी बढ़ जाती है। आइए इस चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे कि कोई एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इससे पैरेलल रेज आती हैं जो हमारे आई लेंस पे पड़ती हैं। तो जब सिलियरी मसल्स उसके लिए क्या होती है, रिलैक्स हो जाती हैं और रिलैक्स होने से ये थिन हो जाता है, लेंस जो होता है थिन हो जाता है जिससे इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और हमें जो रेटिना पर एक शार्प इमेज मिलती है। तो ये है एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने का तरीका जिसने कि सिलियरी मसल रिलैक्स होकर के फोकल लेंथ को बढ़ा लेती हैं और दूर की चीज़ें यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हम आसानी से देख पाते हैं। अब आते हैं नियर विजन यानी जो दूर पास की वस्तुएं होती हैं उन्हें हम कैसे देखते हैं। तो सिलियरी मसल्स इसके लिए क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाती हैं जिससे कि जो लेंस होता है उसका कर्वेचर बढ़ जाता है यानी वो मोटा हो जाता है और उसका कर्व एरिया बढ़ जाता है जिससे कि उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है और फोकल लेंथ कम होने के कारण वो आसानी से पास की चीज़ें यानी नियर ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर पाता है। आइए इसे इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट है, उससे जो रेज आती हैं रिफ्लेक्ट होकर के वो हमारे लेंस पे पड़ती हैं। तो पास के ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए हमारी जो सिलियरी मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाती हैं जिससे कि जो लेंस होता है उसका कर्वेचर बढ़ जाता है यानी वो मोटा और ज़्यादा कर्व हो जाता है जिससे कि फोकल लेंथ हमारी कम हो जाती है और जिससे कि रेटिना पर एक शार्प इमेज हमें मिलती है किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट की। तो ये होता है सिलियरी मसल्स के द्वारा जो कि फोकल लेंथ को कम कर देती है, इससे कि हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को ईजिली फोकस कर लेते हैं और आसानी से देख पाते हैं। अब आते हैं नियर पॉइंट पर। तो नियर पॉइंट वो पॉइंट है वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जिससे कि हम साफ साफ किसी भी नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ह्यूमन आई, नॉर्मल आई के लिए ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। तो आप किसी भी अपनी जो बुक है उसको रख के देखिए 25 सेंटीमीटर पर, तो उससे अगर हम दूर उस बुक को ले जाएंगे तो उसके अक्षर हमें धुंधले दिखाई पड़ेंगे और अगर हम 25 सेंटीमीटर से आगे भी लाएं यानी पास लाएं अब उस बुक को तो उसके अक्षर धुंधले दिखाई देंगे। यानी 25 सेंटीमीटर के आसपास हमें चीज़ें जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं वो साफ दिखाई पड़ते हैं। तो ये कहलाता है नियर पॉइंट जो कि होता है 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं फार पॉइंट पर। फार पॉइंट जो है वो यानी जो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक हम साफ देख सकते हैं, ह्यूमन आई की जो कैपेसिटी है वो है इन्फिनिटी। यानी किसी भी नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है यानी हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। अब आते हैं हम डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्शंस पर यानी दृष्टि दोष और उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद पे चलते हैं। तो जो कैटरैक्ट होता है यानी मोतियाबिंद वो हमेशा ओल्ड एज में होता है। जो ओल्ड एज पर जब हम पहुंचते हैं तो हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो धुंधला यानी क्लाउडी और मिल्की हो जाता है यानी कुछ वो एक तरह से ओपेक होने लगता है जिससे कि हमारा जो विज़न होता है वो कम हो जाता है, पार्शियल हो जाता है। और अगर हम इसकी सर्जरी ना कराएं या इसको हम चेकअप ना कराएं तो हम कंप्लीटली विज़न यानी अपनी दृष्टि का कह सकते हैं लॉस भी हमें हो सकता है। और इस कैटरैक्ट को सही कर सकते हैं हम सर्जरी द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है उस पर एक कट लगा करके जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि ओपेक हो गया है उसकी जगह पर एक
जो आर्टिफिशियल लेंस वहाँ पर लगा दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, जिससे कि हमारा जो विज़न होता है वो साफ़ हो जाता है और रेटिना पर हमें जो इमेज मिलती है वो साफ इमेज बनती है। इस तरह से हम कैटरेक्ट को हम सही कर सकते हैं। इसको हम पिक्चर्स के द्वारा देखते हैं कि इसमें क्या होता है, हमारा विज़न जो होता है वो क्लाउडी हो जाता है, क्योंकि जो ये लेंस है वो धीरे धीरे क्लाउडी हो जाता है, उस पर एक जो पपड़ी जम जाती है और इस तरह से हमें क्या होता है, जब ओपेक हो जाता है लेंस तो हमें साफ इमेज रेटिना पर नहीं बनती। और इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ कॉर्निया पर एक चीरा लगाकर इस लेंस को बदल देते हैं। इसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है, जिससे कि हमारा क्लियर इमेज रेटिना पर मिलती है और हम आसानी से देख पाते हैं। अब आते हैं मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिक जो पर्सन होता है यानी जिसे भी निकट दृष्टि दोष है, वो उसे पास की चीज़ें तो यानी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स वो क्लियरली देख पाता है, बट वो डिस्टेंट यानी दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता। इसमें क्या होता है, जो फार पॉइंट होता है हमारा, जो कि इन्फिनिटी होना चाहिए, वो फार पॉइंट नियर आ जाता है, तो इसलिए ये मायोपिया हमें होता है। अब देखते हैं मायोपिक आई का क्या होता है। तो जो फार पॉइंट यहाँ पर इन्फिनिटी होना चाहिए, वो फार पॉइंट यहाँ पर पास आ जाता है हमारे आईज के। तो उससे क्या होता है, मायोपिक आई में रेटिना के पहले बनता है, यानी जो नियर साइटेडनेस है उसमें जो रेटिना से पहले ही इमेज बनती है, जबकि इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पर बननी चाहिए। तो रेटिना से पहले इमेज बनती है, जिससे कि हमें पास की चीज़ें ही साफ साफ दिखाई पड़ती हैं, दूर की चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं। अब इसका कारण क्या होता है मायोपिया का? कॉजेज है या तो जो हमारा आई लेंस है वो ज़्यादा कर्व हो गया है, उसकी फोकल लेंथ है जो कम हो गई है, यानी कर्व बढ़ जाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, जिससे कि वो केवल जो नियर बाई ऑब्जेक्ट हैं उस पर ही फोकस करेगा, दूर की चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा। इससे फार पॉइंट भी पास आ जाता है। या फिर जो आपका आई बॉल है उस अगर वो लंबी है किसी की, तो भी जो रेटिना से पहले इमेज बनेगी, तो रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी। तो इमेज लोकेशन हमने देखा, जैसे कि पिक्चर में जो ये रेटिना है उससे पहले इमेज बनती है, तो इस तरह से हमें साफ दिखाई नहीं पड़ती दूर की चीज़ें। और करेक्शन कैसे होगा? तो मायोपिया का करेक्शन हम कर सकते हैं, यानी मायोपिया में हम कैसे सुधार कर सकते हैं, एक कॉन्केव लेंस को यूज़ करके हम मायोपिक आई को करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये है एक मायोपिक आई जिसमें कि जो रेटिना से पहले ही इमेज बनती है। कॉन्केव लेंस का यूज़ करके मायोपिक आई को करेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो कॉन्केव लेंस होता है वो लाइट रेज जो पहले फोकस हो रही थी रेटिना से, अब वो उन्हें रेटिना पर फोकस करता है, थोड़ा सा रेज को फैला देता है और वो फोकस करती है रेटिना पर, जिससे कि हमें जो दूर की ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, वो भी साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। तो ये रहा मायोपिक आई और उसका करेक्शन, जो कि हो सकता है कॉन्केव लेंस के द्वारा। अब हम चलते हैं हाइपरमीट्रोपिया या फार साइटेडनेस पर। तो जो हाइपरमीट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष है, उसमें हमें दूर की चीज़ें हैं, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो हम क्लियरली देख पाते हैं, बट नियर बाई ऑब्जेक्ट यानी पास की चीज़ें हम साफ नहीं देख पाते। यानी हाइपरमीट्रोपिया में हमें दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से आगे चला जाता है, यानी जो हम दूर की चीज़ें हैं उस पर तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसमें इमेज जो होती है वो रेटिना के पीछे बनती है। आइए इसे पिक्चर्स के माध्यम से देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो नियर पॉइंट है यहाँ पर होना चाहिए वो आगे चला गया है, जो नियर पॉइंट यहाँ 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए वो अब दूर चला गया है, जिससे कि रेटिना के पीछे बनता है। इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे। तो ये एक हाइपरमीट्रोपिक आई है जिसमें नियर पॉइंट आगे चला गया है और जो इमेज है वो रेटिना पर ना बन करके अब रेटिना के पीछे बन रही है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष के कारण है या तो जो फोकल लेंथ है उसकी बढ़ गई, यानी अगर जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसका क्या हो गया, कर्वेचर कम हो गया, यानी वो अगर पतला हो गया, थिन हो गया है, तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी दूर के ऑब्जेक्ट्स पर ही फोकस कर पाएगा, नियर बाई ऑब्जेक्ट पर वो फोकस नहीं कर पाएगा। या फिर आई बॉल हमारी किसी की छोटी हो गई है, टू स्मॉल, तो छोटी हो गई तो क्या होगा, जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनेगी, जिससे कि हम पास की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। अब हाइपरमीट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं?
तो ये कर सकते हैं हम एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके, जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। आइए इसे हम पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये तो रही एक हाइपरमेट्रोपिक आई जिसमें कि रेटिना के पीछे इमेज बनती है। अब हम जब किसी कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तब क्या होता है कि ये क्या करता है, जो लाइट रेज जो कि पीछे जा रही थी उन्हें पास में फोकस करता है, रेटिना पर फोकस करता है, जिससे कि हम पास की चीज़ें भी आसानी से देख पाते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो इसमें हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस, जिससे कि हम पास की चीज़ों को भी हम आसानी से देख पाते हैं। अब आते हैं प्रेसबायोपिया यानी जरा दूर दृष्टिता। तो प्रेसबायोपिया जब होता है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमने देखा जो सिलेरी मसल्स होती हैं उनकी जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेसिटी होती है, यानी जो समंजन क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो भी एज बढ़ने के साथ साथ कमज़ोर होती जाती हैं और वो फोकल लेंथ को कम ज़्यादा नहीं कर पाती दूर के और पास के ऑब्जेक्ट के लिए। तो इस कारण क्या होता है, हमें प्रेसबायोपिया हो जाता है, यानी हमें दूर और पास दोनों की चीज़ें साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती। अब इसे हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो जो लोग जिन्हें ये प्रेसबायोपिया हो जाता है तो साधारणतः उन्हें दोनों चीज़ें साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती, यानी दूर और पास दोनों की, इसलिए उन्हें बाईफोकल लेंस यानी द्विफोकस, यानी उसमें आपका कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही लगे रहते हैं। तो इसमें ऐसा जो चश्मा यानी जो लगाते हैं वो उसमें अपर पोर्शन यानी ऊपर की साइड तो कॉनकेव लेंस लगा रहता है, ठीक है, जो कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए रहता है, और जो नीचे का पार्ट है उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, जो कि पास की यानी जो बुक वगैरह पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसके लिए उसमें नीचे से एक कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है यानी उत्तल लेंस लगा रहता है, और ऊपर की साइड यहाँ पर अवतल लेंस लगा रहता है, जिससे कि जो उम्रदराज लोग हैं वो आसानी से दोनों ही चीज़ों को साफ साफ देख पाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।